हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में आपको 20 से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आपको इस वीडियो में याद होगा आगे चल के आपको वह तरीका बताऊंगा, बस ध्यान से आप वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेज़ी बोलना सीखने का सबसे अच्छा तरीका। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पहला शब्द लिखा गया दोस्तों BUY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं इनका दोस्तों, देखिए हम इनको पढ़ने का तरीका आपको बताएंगे कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे इनका पढ़ने का तरीका, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको यहाँ लिख के बताएंगे। तो लिखने से क्या होता है दोस्तों कि हमें चीज़ें जल्दी से याद होती हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको याद नहीं होता है तो अगर आप उसे लिख देते हैं तो वह चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको लिख लिख के सारी बातें समझाएंगे ताकि आप यह शब्द जो हैं इसी वीडियो में याद कर पाएँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों BUY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाई। BUY इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाई, ठीक है। यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जिसे हम पढ़ते हैं वह होता है बाई। बाई का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बाई मतलब होता है खरीदना। क्या हो जाएगा? खरीदना होता है, ठीक है। जैसे ही बाइज कार, वही एक कार खरीदता है। ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा। बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट होता है, ठीक है ना। ही बाइज वेजिटेबल्स, वह सब्जियां खरीदता है। ही बाइज वेजिटेबल्स, वह सब्जियां खरीदता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको शब्द याद हैं तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है BYE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाय। BYE इसे पढ़ा जाएगा बाय। बाय का मीनिंग हो जाता है दोस्तों अलविदा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अलविदा होता है, ठीक है। बाय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा होता है। बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय फ्रेंड्स, ठीक है ना। समझ आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BUT, इसे पढ़ते हैं बट। BUT इसे पढ़ा जाता है बट। बट का मतलब क्या हो जाएगा? बट मतलब होता है दोस्तों लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है, ठीक है। जैसे बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BEG, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बेग। BEG इसे पढ़ा जाता है बेग। बेग का मतलब हो जाता है दोस्तों भीख मांगना। क्या हो जाता है? भीख मांगना, ठीक है। जैसे ही इज़ बेगिंग, वह भीख मांग रहा है। वह ही इज़ बेगिंग, वह भीख मांग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए दोस्तों, हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे क्योंकि हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है और पढ़ा जाता है। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं वीडियो में लास्ट तक तो आपको सारे शब्द इस वीडियो में मिलने वाले हैं, छोटे से लेके बड़े सारे शब्द, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों BET, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बेट। BET इसे पढ़ते हैं बेट। बेट का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों शर्त लगाना। बेट मतलब शर्त लगाना। जैसे आई बेट हिम, मैंने उससे शर्त लगाई। आई बेट हिम, मैंने उससे शर्त लगाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिट। BIT इसे पढ़ा जाता है बिट। बिट का मतलब होता है थोड़ा। बिट मतलब थोड़ा होता है। जैसे गिव मी अ बिट, मुझे थोड़ा दो। गिव मी बिट, मुझे थोड़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बो। BOW इसे पढ़ते हैं बो। बो का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों धनुष। बो मतलब धनुष होता है। देखिए बो का मीनिंग धनुष भी होता है और बो का मतलब झुकना भी होता है, ठीक है। जैसे हम झुक कर प्रणाम करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं तो उसको भी बो बोलते हैं। अब बो का मतलब धनुष जो होता है ना उसको भी बो बोला जाता है, ठीक है। बो, समझ आ रहा है? ध्यान दे दीजिएगा। अगला शब्द है BAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैड। BAD इसे पढ़ा जाता है बैड। बैड का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों बुरा। बैड मतलब
बुरा होता है या ख़राब होता है। जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वही एक बुरा लड़का है। ही इज़ अ बैड बॉय, वही एक बुरा लड़का है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BAG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैग। BAG इसे पढ़ा जाएगा बैग। बैग का मीनिंग दोस्तों बैग होता है या बस्ता भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, बैग मतलब बस्ता या बैग। ठीक है। जैसे आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा। आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BOY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉय। BOY इसे पढ़ा जाता है बॉय। बॉय का मीनिंग हो जाता है दोस्तों लड़का। बॉय मतलब लड़का होता है। ठीक है, BOY बॉय। ठीक है। जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है BAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैट। BAT इसे पढ़ा जाएगा बैट। बैट का मतलब हो जाता है बल्ला। देखिए इसी बैट का एक और मीनिंग होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? इसी बैट का एक मीनिंग होता है चमगादड़। चमगादड़ जो होता है ना, उसको भी हम लोग बैट ही बोलते हैं, और बैट मतलब बल्ला भी होता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों BAN, इसे पढ़ा जाएगा बैन। BAN इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैन। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। क्या होता है? प्रतिबंध लगाना या रोक लगा देना। जैसे किसी चीज़ का बैन हो जाता है ना, तो बैन मतलब क्या हो जाएगा? बैन मतलब होता है रोक लगाना या प्रतिबंध लगाना। ठीक है, BAN हो जाएगा बैन, मतलब हो गया रोक लगाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BEST, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बेस्ट। BEST इसे पढ़ा जाएगा बेस्ट। बेस्ट का मीनिंग होता है दोस्तों सबसे अच्छा। क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है। जैसे कोई चीज़ है वह सबसे अच्छा है। जैसे आपने एक गाड़ी देखी, उसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अच्छी हैं, लेकिन एक उसमें से है जो सबसे अच्छा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे दोस्तों बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BORN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉर्न। BORN इसे पढ़ा जाता है बॉर्न। बॉर्न का मतलब हो जाता है जन्म होना। बॉर्न मतलब जन्म होना। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं वेयर इज़ ही बॉर्न, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ। वेयर इज़ ही बॉर्न, उसका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BOTH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बोथ। BOTH इसे पढ़ा जाता है बोथ। बोथ का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों दोनों। बोथ मतलब दोनों होता है। ठीक है। जैसे बोथ गो देयर, यानी दोनों जाओ। बोथ गो देयर, दोनों वहाँ जाओ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BEST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेस्ट। ये देखिए बेस्ट दो बार टाइप हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है दोस्तों। बेस्ट मतलब हमने क्या बताया आपको? सबसे अच्छा। ठीक है ना। जैसे ही इज़ डूइंग बेस्ट, वह सबसे अच्छा कर रहा है। ही इज़ डूइंग बेस्ट, वह सबसे अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है BITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाइट। BITE इसे पढ़ा जाता है बाइट। बाइट का मतलब हो जाता है काटना। बाइट मतलब काटना होता है। ठीक है। जैसे बोल सकते हैं ए स्नेक बाइट मी, एक सांप ने मुझको काट लिया। ए स्नेक बाइट मी, एक सांप ने मुझको काट लिया, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BUSY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिजी। BUSY इसे पढ़ा जाता है बिजी। बिजी का मतलब हो जाएगा दोस्तों व्यस्त होना। बिजी मतलब व्यस्त होना। ठीक है। जैसे आई एम बिजी हियर, मैं यहाँ पर व्यस्त हूँ। आई एम बिजी हियर, मैं यहाँ व्यस्त हूँ। ठीक है। तो बिजी का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों व्यस्त होना। जैसे आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो। आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो। यस आई एम बिजी, हाँ मैं व्यस्त हूँ। यस आई एम बिजी, हाँ मैं व्यस्त हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BIND, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाइंड। BIND इसे पढ़ा जाता है बाइंड। बाइंड का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों बांधना। बाइंड मतलब बांधना हो जाएगा। जैसे बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो। बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो। ठीक है, समझ गया ना। तो बाइंड मतलब हो गया बांधना। बाइंड दी रोप,
रस्सियों को बांध दो, बाइंड द रोप्स, रस्सियों को बांध दो। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी को। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रहा है तो बताइएगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है, हम आपको एक एक चीज़ों को यहाँ लिख के बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो इन शब्दों को समझने में और सीखने में। एक एक चीज़ें लिख रहा हूँ और साथ ही साथ आपको सेंटेंस भी बना के बता रहा हूँ ताकि आप सेंटेंस भी बना पाएँ इन शब्दों की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BASE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बेस। BASE से पढ़ेंगे बेस। बेस का मतलब आधार होता है, बेस मतलब आधार होता है। ठीक है, BASE बेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BEND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेंड। BEND बेंड मतलब होता है झुकना। क्या होता है? झुकना। ठीक है, जैसे द रॉड इज बेंड, यानी रॉड झुक गई है। द रॉड इज बेंड, रॉड झुक गई है, यानी कोई भी चीज़ है ऐसे टेढ़ा हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं? झुक गया है, बेंड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BEAR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बियर। BEAR इसे पढ़ेंगे दोस्तों बियर। बियर का मतलब हो जाता है, देखिए इसका दो मीनिंग होता है। एक बियर का मतलब भालू होता है और एक बियर का मतलब होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना, यानी जैसे हम किसी की बातों को सहन करते हैं, कोई चीज़ सहन करते हैं तो बियर बोलेंगे। ठीक है, तो बियर के मीनिंग हो जाएगा दोस्तों सहन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BOTH, इसे पढ़ेंगे बोथ। BOTH इसे पढ़ा जाएगा बोथ। बोथ का मीनिंग हो जाता है दोनों। बोथ मतलब दोनों होता है। ठीक है, BOTH। नेक्स्ट वर्ड है BURN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बर्न। BURN इसे पढ़ेंगे बर्न। बर्न का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों जलाना। बर्न मतलब जलाना होता है। ठीक है, जैसे बर्न दी वुड्स, लकड़ियों को जलाओ। बर्न दी वुड्स, लकड़ियों को जलाओ। ठीक है, तो बर्न का मीनिंग हो गया दोस्तों जलाना। समझ आ रहा है दोस्तों? एक एक चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, आप देखिए जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। हमने आपको पहले ही कह दिया था कि हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे। हर शब्द बोला जाता है, हर शब्द पढ़ा जाता है। बस आप धैर्य बना के वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो आप देखते नहीं हैं और कहते हैं अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी शब्द हमको नहीं याद होते हैं। ध्यान से देखिए तो सही। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आप देखते होंगे कि वो जो सीन होता है हमको याद हो जाता है। अगर दोबारा कोई पूछता है कि इसके बाद क्या होने वाला है तो हम बता देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं, इसीलिए याद हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप ध्यान से केवल वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा गया BRING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिंग। BRING इसे पढ़ा जाता है ब्रिंग। ब्रिंग का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों लाना। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, जैसे ब्रिंग माई बुक, मेरी किताब लाओ। ब्रिंग माई बुक, मेरी किताब लाओ। ठीक है, ही ब्रिंग्स माई बुक, वह मेरी किताब लाता है। ही ब्रिंग्स माई बुक, वह मेरी किताब लाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BEGIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिगिन। BEGIN इसे पढ़ेंगे बिगिन। बिगिन का मतलब हो जाता है शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना। ठीक है, जैसे द गेम इज़ बिगिनिंग, यानी खेल शुरू हो गया। द गेम इज़ बिगिनिंग, खेल शुरू हो रहा है। द गेम इज़ बिगिनिंग, खेल शुरू हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है BREAK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रेक। BREAK इसे पढ़ा जाएगा ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना होता है। ठीक है, जैसे डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। ही ब्रोक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है BUILD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिल्ड। BUILD इसे पढ़ा जाता है बिल्ड। बिल्ड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बनाना। बिल्ड मतलब बनाना होता है। जैसे ही इज़ बिल्डिंग अ हाउस, वह एक घर बना रहा है। ही इज़ बिल्डिंग अ हाउस, वह एक घर बना रहा है। ठीक है, तो बिल्ड मतलब हो गया दोस्तों बनाना। नेक्स्ट वर्ड है BUYER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बायर। BUYER, बायर मतलब होता है खरीदने वाला। क्या होता है? खरीदने वाला जो होता है उसको बायर बोलते हैं। ठीक है, खरीदने वाला। जैसे ही इज़ द बायर, वह खरीदने वाला है। ही इज़ द बायर ऑफ दिस बाइक, वह इस गाड़ी को खरीदने वाला है। ठीक है, बायर। नेक्स्ट वर्ड है BEAUTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्यूटी। BEAUTY इसे पढ़ेंगे ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ब्यूटी मतलब
सुंदरता होता है। अगर ब्यूटीफुल बोलेगा तो सुंदर हो जाएगा, लेकिन अगर ब्यूटी बोलता है तो ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है, ठीक है, ब्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है BETTER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बेटर। BETTER इसे पढ़ेंगे बेटर। बेटर का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों उससे अच्छा, किससे अच्छा, पहले वाले से अच्छा, तो उसको हम बोलते हैं बेटर, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी वह अच्छा है, लेकिन एक और चीज़ आपने देख ली जो पहले वाले से अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज़ बेटर देन दैट, यह उससे अच्छा है, पहले वाले से अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BORROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बोरो। BORROW इसे पढ़ेंगे बोरो। बोरो का मतलब हो जाएगा दोस्तों उधार लेना। क्या होता है, उधार लेना, ठीक है। जैसे ही बोरोड मी मनी, उसने मुझसे पैसा उधार लिया। ही बोरोड दी मनी, उसने मुझसे पैसा उधार लिया, ठीक है। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना, पैसा किसी से उधार लेना। अगर आप किसी को उधार देते हैं तब क्या बोला जाता है, तब दोस्तों लेंट बोला जाता है, लेंड बोला जाता है। लेंड मतलब होता है उधार देना, लेकिन अगर आप किसी से उधार लेते हैं, खुद लेते हैं, तो बोरो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BITTER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बीटर। BITTER इसे पढ़ेंगे बीटर। बीटर का मतलब हो जाता है दोस्तों कड़वा। बीटर मतलब कड़वा होता है, ठीक है। जैसे नींबू कड़वा है, द लेमन इज़ बिटर, नींबू बहुत कड़वा है, द लेमन इज़ वेरी बिटर, ठीक है। तो बीटर मतलब कड़वा, कोई चीज़ कड़वा होगा ना तो बीटर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है BELONG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिलोंग। BELONG इसे पढ़ेंगे बिलोंग। बिलोंग का मीनिंग हो जाता है दोस्तों से या सौत, यह संबंध होता है। क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। जैसे दिस बाइक बिलोंग्स टू मी, यह गाड़ी मुझसे संबंधित है, इसका मतलब क्या हुआ, यह गाड़ी मेरी है, ठीक है। दिस बाइक बिलोंग्स टू मी, यह गाड़ी मुझसे संबंधित है, मतलब यह मेरी है, ठीक है। तो बिलोंग मतलब होता है संबंध बताना किसी से। नेक्स्ट वर्ड है BETWEEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिटवीन। क्या पढ़ा जाता है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब हो जाता है बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है, बीच में। जैसे बोल सकते हैं डिवाइड दी एप्पल बिटवीन फ्रेंड्स, यानी सेब जो है अपने दोस्तों में बांट लो, ठीक है। तो बिटवीन मतलब हो गया बीच में। किन दोनों, देखिए एक होता है एमंग और एक होता है बिटवीन, तो दोनों का अलग अलग जगह प्रयोग किया जाता है। बिटवीन का प्रयोग दोस्तों दो व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन एमंग का प्रयोग दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए होता है। पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि एमंग का मतलब भी होता है बीच में, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द क्या है, BELIEVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिलीव। BELIEVE इसे पढ़ेंगे बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव मतलब विश्वास करना। जैसे डोंट बिलीव हिम, उस पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव हिम, उस पर विश्वास मत करो, ठीक है। तो बिलीव का मतलब विश्वास करना। नेक्स्ट वर्ड है BECAUSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिकॉज। BECAUSE से पढ़ा जाएगा बिकॉज। बिकॉज का मतलब हो जाएगा दोस्तों क्योंकि। बिकॉज मतलब क्योंकि, ठीक है। जैसे क्योंकि मैं उसे नहीं जानता, बिकॉज आई डू नॉट नो हिम, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। बिकॉज आई डोंट नो, लेकिन मैं उसे, क्योंकि मैं उसे नहीं जानता। नेक्स्ट वर्ड है BARGAIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बारगेन। BARGAIN इसे पढ़ेंगे बारगेन। बारगेन का मतलब होता है मोल भाव करना। क्या हो जाता है, मोल भाव करना, ठीक है। जैसे ही इज़ बारगेनिंग, वह मोल भाव कर रहा है। ही इज़ बारगेनिंग, वह मोल भाव कर रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और यहाँ बड़े शब्दों पर हमने वीडियो ख़त्म की है। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है, पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह छोटा शब्द ही बोला जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर जगह बड़ा शब्द ही बोला जाएगा। आपको सारे शब्द बोलने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। तो अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहते हैं इस चैनल के साथ, तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख पाएंगे, छोटे से लेके बड़े सारे शब्द, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों यह सारे शब्द समझ आ गए हों तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको
आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, शब्द आपको सारे समझ आए कि नहीं आए, कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इससे तो ही हमें पता चलेगा कि आपको जो चीज़ें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।